फिर समझती क्या अपने आप को? खूबसूरत होगी अपने घर पे, मुझ पे क्यों रोब दिखाती है? तुम हाँ, तुमसे बात कर रहा हूं मैं। तुम अच्छा, हाँ, तुम्हें किस बार का इतना घमंड है? हाँ, इतना स्वीट सा प्यारा सा तोहफा मैं तुम्हारे लिए लाया था, उसे चुपचाप थैंक यू कहकर ले नहीं सकती थी? एटीट्यूड दिखा रही हो मुझे 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 तुम्हारे इस एटीट्यूड का ना मुझ पे कोई असर नहीं होने वाला। तुम जैसी कितनी लड़की आई और गई, लेकिन बब्बल जहां था वहीं। अगर मैं चाहूं ना, अच्छा तो यूं उठाकर तुम्हें अपनी जिंदगी से बाहर कर सकता हूं। देखना है तुम्हें, देखना है। एक पल के लिए मुझे लगा कि जैसे मेरी जान मुझसे अलग हो रही है। ये हो क्या रहा है मेरे साथ? मैं चाहकर भी इच्छा को अपने आप से अलग नहीं कर पा रहा। यार, कुछ समझ में नहीं आ रहा। एक तरफ मुझे इच्छा पर गुस्सा आ रहा है और दूसरी ओर उसकी एक हाँ एक ना मेरे लिए इतनी इंपॉर्टेंट कब से हो गई? ये हो क्या रहा है मेरे साथ? कुछ समझ में नहीं आ रहा बब्बल। सच कहा उसने। मुझे उससे प्यार हो गया। I love इच्छा। I love her। मुझे उससे प्यार हो गया। तू यहाँ क्या कर रहा है? शंकर को अकेला छोड़ दिया? कसम जहर की आखिरी बूंद की, ऐसा कस के बांधा है, भागना तो दूर और भागने के बारे में सोच भी नहीं सकता। पर तू यहाँ आया क्यों है? आपकी जीत देखने आया था। मुझे लगा अब तक तो आपने घर के एक एक बंदे को डस कर मार दिया होगा, लेकिन आप तो यहाँ आराम से। सवाल कर रहा है तू मुझसे? ना ना, मैं तो बस तसल्ली कर रहा था कि कहीं मैं सपने में तो नहीं हूं। मैं चाहूं तो इन सबको अभी ढस कर मार दूं, लेकिन मैं ऐसा करूंगी नहीं, क्योंकि सबसे पहले मुझे उस बब्बल का राज जानना है। और दूसरी बात, इन सबको इतनी आसान मौत नहीं दूंगी, तड़पा तड़पा कर मारूंगी। आपकी ये बात अभी मेरे फन में घुस नहीं रही है। जहर जब शरीर में उतरता है तो इंसान अकेले मरता है, पर वही जहर जब रिश्तों में उतरता है तो पूरा परिवार मरता है। इस घर की खुशियां इनके रिश्तों में है। मैं अब उन्हीं रिश्तों को ढसूंगी। सबसे पहले इनकी खुशियां मरेंगी और फिर ये सब मरेंगे। तस्वीर नीचे कैसे गिर गई?
हे नागुमी देव, ये सब क्या है? कौन सा संकट है ये? शायद कोई बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है इस घर पर, लेकिन क्या? अरे छोटे, कर दिया ना फजीता। अब इच्छा दूध निकालने आएगी तो कंफ्यूज ना हो जाएगी। अरे देख क्या रहा है, सर से सर टकराने से सींग उगते हैं। अब हमारे भी सींग होंगे, बकरी के भी सींग होंगे, और जब इच्छा दूध निकालने आएगी तो कंफ्यूज ना हो जाएगी कि किसका दूध निकालूं। तब दोबारा से सर टकरा दे। ये लो चाबी और मुझे माफ करो। चाबी? अरे इससे तो सर टकराया ना था मैंने। चाबी का तुझे कुछ नहीं करना है बेवकूफ। जो भी करना है आने वाला मेहमान करेगा। लगता है सर टकराने की वजह से ना उसके सर में चोट पहुंची है, तभी ऐसा बर्ताव कर रहा है। मुझे जल्दी जाके ना। बड़ी जल्दी में है साहब, क्या पक रहा है अंदर? अरे कुछ ना पिताजी, हाँ। वो बंदर छत वाला आ जाए, उसके बाद में बात करेंगे। अभी थोड़ा मैं जल्दी में हूँ। हाँ। अंदर जाना है मुझे। हाँ। मैं भी तो वही पूछ रहा हूँ, इतनी जल्दी किस बात की है? अरे कुछ ना पिताजी, वो अंदर जाके ना कुछ नहीं कुछ क्या क्या? अरे दरोगा साहब आप अभी अभी आपके यहाँ से किसी की बाइक से किसी का एक्सीडेंट हुआ है। ना ना, यहाँ तो सब ठीक ठाक ही है। अब तक ठीक था, अब मैं आ गई हूँ ना, बिगड़ जाएगा। वो वहाँ जो बाहर लाल बाइक खड़ी है, वो किसकी है? अरे दरोगा जी, आप बाइक के बारे में क्यों पूछताछ कर रहे हो? अरे भैया, इतना शरीफ आदमी इतनी रात को बाइक के बारे में पूछताछ क्यों करेगा? इन्हें बाइक खरीदनी होगी, है ना? अरे सबल, अरे ये क्या था भाई? अब सींग ना उगेंगे। दोबारा टक्कर मारनी जरूरी थी। अरे पहली बार कब मारी थी? भूल गया? अब इसका मतलब तू नॉर्मल है पगले। एक मिनट, वो बाइक। अरे ना बेचनी हमें बाइक। अरे मुझे आपकी बाइक खरीदनी नहीं है। अच्छा, तो ऐसे ही ले जाना चाहते हो बाइक को? भगवान का भंडारा लगा है क्या यहाँ पे? भंडारा नहीं लगा है बेवकूफ, तेरी शामत आई है। आप लोग मुझे मेरी बात पूरी करने देंगे? अरे दरोगा जी, अगर पूरी पूरी तलनी है तो अपने घर में जाके तलो। हमारे घर का रसोई खाना बंद हो चुका है अब। एक बात बताइए, इन दोनों को इस घर में रोकने वाला कोई नहीं है? है ना? जिसने इन्हें शुरू किया था वही इन्हें रोकेगा। मैं सुनो सुनो मेरे। ले छोटे, इन्हें भी दरोगा जी की हवा लग गई। वो कह रहा था तलो, ये कह रहे हैं भुनो। हाथ दे हाथ दे हाथ दे हाथ दे हाथ दे हाथ दे। अरे मैंने कहा सुनो। अच्छा देखो, हम शरीफ लोग हैं, पुलिस को अपना काम करने दो। तुम दोनों चुप रहो, उनकी बात सुनो। ठीक है पिताजी, लेकिन ये तो बता दो कि हम में से पुलिस वाला है कौन? अरे भाई, मैं हूँ पुलिस। मैं हूँ। अरे कोई बात ना, गलती हो जाती है। आपसे भी हो गई कि आप पुलिस में भर्ती हो गए। अब रोने से क्या फायदा? प्रबल सबल चुप करो। जी दरोगा जी बोलिए। पक्का मैं बोलूं? हाँ, आपकी है बाइक। शायद अभी अभी इससे कोई बाहर लेकर गया था। अब एक भाई कहेगा मैं नहीं गया था, दूसरा कहेगा तू गया था। हाँ, सबल चला रहा था। नहीं नहीं, मैं तो सो रहा था। अरे गलत बात है, बाइक पर सोना गलत बात है। इतना बड़ा पुश्तैनी घर है, खुला कमरा है, तू कहाँ उस चलती बाइक पर सो रहा था? अरे भाई, मैं अपने कमरे में ही सो रहा था। मुझे अच्छी तरीके से याद है, मेरे नीचे खटिया थी, खटिया, बाइक ना थी। अरे डायरी देख, तू गया था वहां और तूने मुझे आके चाबी भी दी थी, याद है? जहां हमारा सर टकराया था। पता नहीं मुझे आज कुछ याद क्यों नहीं आ रहा है। आज दरोगा जी, बाइक कोई भी चला रहा था, बताइए ना क्या बात है? जी धन्यवाद, एक आप ही तो है जो मुझे बोलने का मौका देती हैं। दरअसल उस बाइक से एक एक्सीडेंट हुआ है, एक बंदे की टांग टूटी है। अब होगा काम शुरू। अगर बाइक ये चला रहे थे तो मुझे इन्हें हिरासत में लेना होगा। अगर कोई दूसरा है तो उसे। जल्दी बताओ कौन चढ़ेगा सूली पर?
इंस्पेक्टर साहब, मुझे सब कुछ याद आ चुका है। बाइक मैं ही चला रहा था। अरे चुप कर, मैंने मजाक क्या किया, तू तो आगे खींचता जा रहा है उसे। इंस्पेक्टर साहब, बाइक मैं चला रहा था। ये कल के छोरे क्या बाइक चलाएंगे? बाइक खड़क सिंह चलाता है। कौन खड़क सिंह? मैं। आप? हाँ मैं। मेरी बाइक हवा से बातें करती है। अरे भाई, उस हिसाब से तो इनको उड़ जाना चाहिए था। अब दरोगा साहब, बाइक मैं चला रहा था। हाय हाय अम्मा जी, आज ये कह रहे हैं कि बाइक ये चला रहे थे, कल ये कहेंगे कि कार ये चला रहे थे, परसों ये कहेंगे कि हवाई जहाज चला रहे थे। अम्मा जी, मुझे तो अपना हुनर दिखाने का मौका ही ना मिला। दरोगा जी, बाइक मैं चला रही थी। अरे मैं। तो बातें ठोकना बंद कर। बाइक चलाना अलग बात है, रोटी सेकना अलग बात है। वो अपनी बातें बंद कर। इंस्पेक्टर साहब, बाइक मैं चला रहा था, फुल एंड फाइनल। अरे पिताजी, आपके जितना तो वजन है उस बाइक में, आप कैसे चला रहे थे? दरोगा जी, ये सब झूठ बोल रहे हैं। आप मोहल्ले में किसी भी घर में पूछ लीजिए, ज्यादातर बाइक मैं चलाता हूँ। तो एक्सीडेंट मैंने किया। भगवान का लाख लाख शुक्र है जो एक्सीडेंट हुआ और उस बंदे की टांग टूटी। ये क्या बोल रही हैं आप? हाँ, इसी बहाने मुझे पता तो चला सब लोग मुझसे कितना प्यार करते हैं। सब झूठ बोल रहे हैं मुझे बचाने के लिए। दरोगा जी, बाइक मैं ही चला रही थी। अरे नहीं नहीं, बाइक मैं चला रहा था। मैं चला रहा था। किस मिट्टी के बने हैं ये सब? सबके सब खुद पर इल्जाम लेने के लिए मरे जा रहे हैं। दरोगा जी। अब बोलिए, बाइक आप चला रही थी? ना दरोगा जी, बाइक तो मेरा वजन ना उठा सके। मैं तो ट्रैक्टर चलाती हूँ, ट्रैक्टर। मुझे नहीं पता बाइक कौन चला रहा था, लेकिन जिसने भी ये काम किया है अच्छा नहीं किया। वो बेचारा जख्मी इंसान, उसका सारा इलाज का खर्चा हम देंगे। तो आप मानती हैं बाइक इन्हीं में से कोई चला रहा था? नहीं दरोगा जी, मुझे नहीं लगता कि इस घर का कोई भी सदस्य ये काम कर सकता है। लेकिन अच्छाई के नाते और इंसानियत के नाते ये जिम्मेदारी उठाने के लिए मैं तैयार हूँ। कानून के नजरों में ना सही, लेकिन भगवान के नजर में इसका मोल जरूर होगा। दरोगा जी, अगर गिरफ्तार करना है तो हम सबको गिरफ्तार करना पड़ेगा आपको। अरे मुझे करो। अरे मेरी पुलिस चौकी की शाम मत आइए जो ये सारा पागल खाना उठा के ले जाऊं। ऐसा करता हूँ, मैं उस आदमी का पता और हॉस्पिटल की डिटेल भेज देता हूँ, आप जाकर उससे मिल लेना। और हाँ, अगली बार से बाइक सावधानी से चलाना, ठीक है? ठीक। हाँ ठीक ठीक। इनकी एकता तो मेरे समझ से बड़ी नहीं। कोई बात नहीं, अब की बार रिश्तों में दुगना जहर भरूंगी। चलो भाई, अब बैठे बैठे फुगड़ी तो ना खेली जाएगी। खड़े होके हाँ। खेलिए। आओ। अरे मुझे उठाओ। हाँ, मुझे। आओ इच्छा, कब से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। आओ इच्छा, देखो कितना मीठा दूध है मेरे पास। खुशियों की पोटली कौन? मैं। अमृत की कटोरी कौन? मैं। क्यों बुलाया मुझे यहाँ पे? मुझे कोई दूध नहीं पीना, मैं बगैर दूध रह सकती हूँ, समझी? सपने में तो बड़ी मम्मी आ रही थी, अब यहाँ तक आ गई हो तो रोक भी नहीं सकती। चल ठीक है, तुझे नाराज नहीं करना इसलिए दूध पी रही हूँ, वरना मुझे कोई शौक नहीं है। क्या कर रही हो इच्छा? क्या कर रही हो इच्छा? वो मैं चाय बनाने के लिए दूध लेने आई थी। मुट्ठी में ले जाओगी? हाँ? दूध मुट्ठी में ले जाओगी? पतीला कहाँ है? झूठ मत बोलो, तुम्हें दूध पीना है तो पियो। नहीं पीना, नहीं पीना, नहीं पीना।
और आपकी सिलाई हुई बकरी का तो बिल्कुल भी नहीं पीना। और हाँ, तू मेरे सपने में भी मत आना, समझी? थोड़ी अजीब नहीं है ये? हाँ, थोड़ी ज्यादा ही अजीब है, लेकिन उतनी खूबसूरत भी तो है कि नहीं? तुमने देखा जब उसे गुस्सा आता है उसकी नाक लाल हो जाती है और गाल यूं फूल जाते हैं, है कि नहीं? यार, मुझे उससे गुस्से में नहीं प्यार आता है, और वो है कि अच्छा एक बात बता, ये जो अच्छा नखरे दिखाती है, ये सच वाले या झूठ वाले? मतलब ये वाकई मुझसे नाराज है क्या, है वही भाव खा रही है ये? यार, इसके दिल में मेरे लिए कुछ होता है क्या? हाँ, देख, अगर तूने आवाज निकाली ना तो मैं समझ जाऊंगा कि अपना मामला डन है, वरना यार कुछ तो बोल। बब्बर, इसका मतलब कोई चांस नहीं है तेरा। मतलब तूने आवाज निकाली ना? मतलब इच्छा फिर से निकाला आवाज? मतलब इच्छा को भी ये क्या है भाई? बर्फ लाया हूं भाई। अब क्या फायदा भाई इस वक्त शरबत वरबत पी के? जब से आपने टक्कर मारी है ना, मेरी तो अंदर तक की दीवारें हिल गई हैं। अरे सेकने के लिए लाया हूं। क्या सेकना है? तेरा माथा। लेकिन ये दर्द क्यों कर रहा है? लाल किताब देख। अरे भाई, ये बर्फ बर्फ से कुछ ना होगा, अब तो बैलेंस करना पड़ेगा। डांस करना पड़ेगा अभी? अरे प्रैक्टिस करने के बाद करूं तो चलेगा? अरे भाई, मैं कह रहा हूँ बैलेंस करना पड़ेगा। आपने यहाँ पे मारी थी ना मेरे को, अब यहाँ पे मारो, यहाँ पे मारो। अभी ठीक है? भाई थोड़ा ज्यादा हो गया। भाई काम करो, अब आप यहाँ पे मारो, ठीक है? यहाँ पे। अच्छा, लेकिन रुको रुको, जोर ना पाव किलो कम लगाना, ठीक है? अच्छा। है? अब सही है। अरे देख, दही तो ना है घर में, लस्सी मंगवाऊं हलवाई से? अरे भाई, मैं कह रहा हूँ सही है, दही है ना कह रहा हूँ। अरे सही तो कुछ भी ना है इस घर में, एक के बाद एक हादसे हो रहे हैं। पहले वो बम वाला, फिर ये बाइक वाला। अरे कुछ भी नॉर्मल ना है, हमें कुछ सोचना पड़ेगा। हाँ भाई, बात तो सही कह रहे हो। यो क्या कर रहा है? दिमाग लड़ा रहा हूँ। दादी ने कहा मेरा दिमाग घुटनों में है। अच्छा, तो कोई एक घुटना बताया दादी ने? नहीं। तो दोनों घुटने रगड़, ठीक से सोच। मुसीबतों की जड़ तक जाना है इस बार हमें, हैं? रगड़ इसे ऐसे। अच्छा है ये बेवकूफ खुद मुझे मेरी अगली चाल बता रहा है। अब देखो मेरा अगला दाव।